Students, I am सुधाकर पांडे. वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु सुधाकर सर. आज मैं इंग्लिश मीडियम क्लास 9th के लिए सेकंड क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाला हूँ. ठीक है, तो देखिए सेकंड क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन है. 3 + √3 इंटू 2 + √2. नो एनी साइन बिटवीन द टू ब्रैकेट सो इट इज़ मल्टीप्लाई. ऐसे ही देखो 4 क्वेश्चन है, इन्हें सिंप्लीफाई करना है. ठीक है, तो जो लोग अभी मेरे चैनल पर नए हैं वो लोग देखिए इस वीडियो के नीचे अगर रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है तो उसको टच कर दें और जो बेल का आइकन है उसको ऑल पर सेट कर दें. ठीक है, जिससे मेरे आगे आने वाले क्लास 9th इंग्लिश मीडियम के वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप इस लॉकडाउन में अपने नॉलेज को बढ़ाते रहें. ठीक है, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब पहले कर चुके हैं वो लोग लाइक और शेयर करेंगे. ठीक है, और क्वेश्चन तभी समझ में आएंगे जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे. तो वीडियो को पूरा देखिए और हर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए. ठीक है, तो देखिए पहले मैं आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ. फर्स्ट क्वेश्चन इज़ 3 + √3 मल्टीप्लाई विद 2 + √2. तो सबसे पहले आप मल्टीप्लिकेशन में जब रेशनल इरेशनल नंबर्स हो, मतलब रूट में हो और कोई रूट में ना हो, तो कैसे मल्टीप्लाई होते हैं. बिना रूट का बिना रूट से ही मल्टीप्लाई होगा और जो रूट के अंदर है तो वो रूट के अंदर से ही मल्टीप्लाई होगा. फिर अगर प्लस माइनस है तो सेम रूट्स आर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन. अगर √3 है तो वो √3 वाले में ही प्लस होगा या माइनस होगा. ऐसे ही अगर √2 है तो √2 वाले में ही प्लस माइनस होगा. और अकेला नंबर है तो वो आपस में प्लस माइनस हो जाएंगे. ठीक है, अब इस चीज़ को इस एग्जांपल में देखिए. तो सबसे पहले 3 + √3 इंटू 2 + √2. टू टर्म्स इन बोथ ब्रैकेट्स. तो कैसे मल्टीप्लाई होता है, फर्स्ट ब्रैकेट के हर टर्म का सेकेंड ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होता है. तो फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म क्या है 3 इज़ मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड ब्रैकेट इज़ 3 इंटू 2 + √2. ठीक, फिर देन सेकेंड टर्म ऑफ फर्स्ट ब्रैकेट प्लस √3 विद साइन एंड देन सेकेंड ब्रैकेट 2 + √2. इतना आया समझ में. मतलब हम फर्स्ट ब्रैकेट के हर टर्म के साथ सेकेंड ब्रैकेट लिख लेंगे और उसका मल्टीप्लाई, उनके बीच में कोई साइन नहीं रहेगा, मल्टीप्लाई. अब देखिए जो बाहर है ये नंबर ब्रैकेट के, उसका अंदर मल्टीप्लाई करो. तो ये इसमें भी रूट नहीं है, इसमें भी रूट नहीं है, तो इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 × 2 = 6. देन प्लस अब 3 इंटू √2. तो देखो ये √2 में और ये रूट में नहीं है तो इनका मल्टीप्लाई नहीं होगा सीधे. अब √2 के यहाँ बाहर कुछ नहीं है, बाहर जब कुछ ना हो मतलब क्या होता है 1 होता है. तो 3 का 1 से होगा और √2 ज्यों का त्यों रहेगा. तो 3 × 1 = 3 √2. क्लियर. देन प्लस 3 इंटू 2 सो 2 √3. वाई, बिकॉज 2 इज़ रेशनल एंड 3 इज़ इरेशनल. सो 2 बाहर लिखा जाएगा और √3 रहेगा. प्लस √3 इंटू √2. इंटू में रूट के अंदर का रूट के अंदर से मल्टीप्लाई होता है, अलग अलग हो तब भी. तो √3 × 2 = 6. देन अब देखिए यहाँ क्या कोई बिना रूट की 2 नंबर्स हैं या सेम रूट की कुछ है. तो देखिए अकेला नंबर जिसमें रूट नहीं है यही है, बाकी ऐसा कोई नंबर नहीं है तो ये किसी से ऐड नहीं होगा. √2 वाला एक ही टर्म है तो किसी से ऐड नहीं होगा. √3 वाली भी एक ही टर्म है तो किसी से ऐड नहीं होगा. और √6 वाली भी एक ही टर्म है तो किसी से रूट ऐड नहीं होगा. तो ये हो गया आपका आंसर. क्लियर. आया समझ में कि जो फर्स्ट ब्रैकेट है उसकी हर टर्म का सेकंड से मल्टीप्लाई करना है और फिर सेम रूट्स को प्लस माइनस कर देना है, वो हो जाएगा आपका आंसर. क्लियर. देन सेकंड क्वेश्चन 3 + √3 एंड सेकंड ब्रैकेट 3 - √3. चलो बोलो कैसे होगा. तो पहले फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म 3 है, ब्रैकेट में सेकंड ब्रैकेट लिख दो 3 - √3. देन सेकंड टर्म ऑफ फर्स्ट ब्रैकेट विद साइन प्लस √3. अब प्लस √3 का इंटू सेकंड ब्रैकेट से होगा
तो 3 माइनस रूट 3 हुआ, किया वैसे ही फर्स्ट टर्म के साथ सेकंड ब्रैकेट और फिर सेकंड टर्म के साथ सेकंड ब्रैकेट। अब इनका मल्टीप्लाई, तो देखिए 3 3 जा, दोनों बिना रूट किए तो इंटू हो जाएगा, 3 3 जा 9, देन माइनस, ये बिना रूट में है ये रूट में है तो इनका मल्टीप्लाई नहीं होगा, जो बिना रूट की है तो वो बाहर लिखा जाएगी और रूट की अंदर लिखा जाएगी। फिर ये ब्रैकेट ख़त्म, प्लस रूट 3 इंटू 3, इट इज़, ये बिना रूट का है तो ये बाहर लिखा जाएगा 3 रूट 3, एंड प्लस माइनस माइनस रूट 3 इंटू रूट 3, सो रूट 3 इंटू 3, अगर एक से हो तो उसे अंदर का अंदर मल्टीप्लाई हो गया। तो देखिए ये हो गया 9, ये देखो ये भी रूट 3 वाली टर्म है और ये भी रूट 3 वाली टर्म है, ठीक है। तो जब एक सी टर्म हो तब वो आपस में प्लस माइनस होती है, तो दोनों के साइन देखो, प्लस माइनस माइनस, सो बड़ी माइनस करो और माइनस क्या होंगे, केवल कोफिशिएंट सामने के नंबर, सो 3 माइनस 3 सो 0, मतलब ये प्लस वाली टर्म माइनस वाली टर्म से कैंसिल हो गई। और तो फिर ये वाली टर्म बची तो माइनस, पेयर बन गए तो निकल आई बाहर, तो 9 माइनस 3 सो 6, इट इज़ योर आंसर। देन थर्ड क्वेश्चन, द थर्ड क्वेश्चन इज दिस, रूट 5 प्लस रूट 2 होल स्क्वायर, सॉल्यूशन रूट 5 स्क्वायर, सो वी कैन राइट इट एज रूट 5 प्लस रूट 2 इंटू रूट 5 प्लस रूट 2, क्लियर। स्क्वायर लगा तो उसे 2 बार लिख सकते हैं। अब वैसे मल्टीप्लाई करो, पहले फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म का सेकेंड ब्रैकेट से, सो रूट 5 प्लस रूट 2 से सेकेंड ब्रैकेट, फिर विद साइन फर्स्ट का सेकेंड टर्म लिखो और फिर सेकेंड ब्रैकेट रूट 5 प्लस रूट 2, देन मल्टीप्लाई रूट 5 इंटू रूट 5, सो रूट 5 इंटू 5 दोनों ब्रैकेट में है तो अंदर का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस ये भी दोनों ब्रैकेट में है तो मल्टीप्लाई कर दो रूट 5 इंटू 2, फिर ये प्लस, ये दोनों भी रूट में है तो इंटू हो गए रूट 2 इंटू 5, प्लस ये भी दोनों रूट में है तो रूट ओवर 2 इंटू 2। यहाँ देखो इसके पेयर बन गए तो ये रूट के बाहर निकल आया, रूट ख़त्म, प्लस इनके पेयर नहीं बन रहे तो मल्टीप्लाई कर दो रूट ओवर 5 2 ज़ा 10, यहाँ भी पेयर नहीं बने तो मल्टीप्लाई कर दो रूट ओवर 2 5 ज़ा 10, प्लस यहाँ पेयर बन गए तो बाहर निकल आई, कितने निकल आए 2। अब सेम पावर्स प्लस माइनस करो, तो देखो 5 और 2 अलग अलग टर्म बिना रूट के हैं तो ये दोनों प्लस हो गई, 7 प्लस 5 प्लस 2 7, प्लस ये रूट 10 तो रूट 20 नहीं होगा, याद रखना क्या प्लस होता है सामने के कोफिशिएंट्स, तो इसका भी कोफिशिएंट 1 है, इसका भी कोफिशिएंट कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 + 1 2 रूट 10, जो सेम है रूट वो एक ही बार लिखाएगा, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर, ये 3 क्वेश्चन आए समझ में। चलिए समझ में आ गया है तो सभी लोग लाइक कर दो वीडियो, और जिन लोगों ने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से, जो रेड में अगर सब्सक्राइब लिखा है तो उसे सब्सक्राइब टच कर दो और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो। अब देखिए एक और क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन ये वाला, रूट 5 माइनस रूट 2 एंड रूट 5 प्लस रूट 2, तो कैसे। फोर्थ क्वेश्चन इज, फोर्थ क्वेश्चन रूट 5 माइनस रूट 2 एंड सेकेंड ब्रैकेट रूट 5 प्लस रूट 2, सॉल्यूशन राइट बोथ टर्म with second bracket, so root 5 and second bracket root 5 plus root 2, then second term with sign minus root 2 and second bracket root 5 plus root 2, then multiply root 5 into root 5, so root 5 into 5 दोनों ब्रैकेट में तो इंटू, प्लस ये भी ब्रैकेट में तो रूट 5 इंटू 2, देन माइनस प्लस माइनस माइनस रूट 2 इंटू 5, प्लस माइनस माइनस
रूट 2 इंटू 2 पेयर सो 5 हेयर नॉट पेयर सो रूट 10 माइनस रूट 10 एंड माइनस 2 के पेयर बन गए तो बाहर निकल आया। ये प्लस के रूट 10 माइनस के रूट 10 से कैंसिल, सो 5 माइनस 2 इक्वल टू 3 इज योर आंसर। क्लियर? ये चारों क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे, केवल आपको मेथड की फर्स्ट टर्म की हर टर्म को, फर्स्ट ब्रैकेट की हर टर्म को हमें सेकंड से मल्टीप्लाई करना है और फिर सेम रूट को प्लस और माइनस कर देना है। ठीक है, सबकी समझ में आया? थैंक यू।